नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिन्हें क्लियर करके आप एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में ना ही केवल पासिंग मार्क्स ला सकते हो बल्कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। बिकॉज आपको पता ही है कि एयरफोर्स का एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो चुका है और ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। दैट्स वाई आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तैयार करने चाहिए जिससे कि आपका एग्जामिनेशन आ भी जाता है तो इन चैप्टर्स को क्लियर करके आप फिजिक्स में अपने अच्छे मार्क्स ला सकें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है और इन चैप्टर्स को आप जल्दी से जल्दी कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारा सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें गाइस। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये चैप्टर आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। गाइस, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है जिसे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, बहुत कम समय में कर सकते हो और 1 से 2 नंबर बढ़ा सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। गाइज, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन मैं यह कहूँगा कि इस चैप्टर में भी आपको डीप से डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप सरफेस से, अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं तब ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नीचे की ओर आते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको इस चैप्टर के बारे में डीप से डीप नॉलेज होनी चाहिए। एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। गाइज, ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है लेकिन इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लाइक इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, प्रत्यास्थता और पृष्ठ तनाव। सो इन चैप्टर्स को आप करना चाहें तो करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इन चैप्टर को आप लास्ट में करें। एंड माय नेक्स्ट चैप्टर इज़ थर्मोडायनेमिक्स। गाइज, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन आता है और यह क्वेश्चन कार्नोट इंजन से आता नहीं बल्कि आएगा, इस बार भी आएगा। मैं इस बात को अच्छे से कह सकता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इससे पहले कई पिछले सालों में मैंने देखा है कि हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आता है। कार्नोट इंजन में से, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कार्नोट इंजन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बात को अपने दिमाग में डाल लें। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ऑसिलेशंस एंड वेव्स। गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि इस चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बना दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसमें से क्वेश्चन 101% आते ही हैं, हर बार आते हैं, नो डाउट। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड माय नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में भी आया था जो कि कैपेसिटर से था। क्वेश्चन था कि अगर अगर आप संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाता है तब उसकी प्लेटों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसकी संधारित्र की धारिता कम हो जाती है और जितना ही उन प्लेटों को आप पास लाते हो उसकी धारिता उतनी ही बढ़ती चली जाती है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी मिस ना करें। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं कर सकते हो इस टाइम तो प्लीज़ इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन
और इस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है। और इस टॉपिक में मैं एक वीडियो मैं और बना दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 101% आएगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्टरनेटिंग करंट की एक सारणी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो गाइज इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गाइज छोटा चैप्टर है, आप इसे चाहो तो 1 या 2 घंटे में ही ख़त्म कर सकते हो, और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सो चाहकर भी आप मिस नहीं कर सकते इस चैप्टर को। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, विच इज़ डुअल नेचर ऑफ लाइट। गाइज ये भी सेम ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं तो इस पर न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन आता है। सो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस चैप्टर को बार बार 1 से 2 बार पढ़ें, और इसमें से एक भी न्यूमेरिकल ना छोड़ें। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, लाइक सेमीकंडक्टर के बारे में, डायोड के बारे में, और लॉजिक गेट के बारे में। और एक 4th चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ये चार कंसेप्ट हैं। इन चारों कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करें, और इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसा कि आपको पता ही है ऑलरेडी। इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं और इस बार भी आएंगे। सो इन चारों कंसेप्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें, लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर्स, डायोड एंड रेडियो एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ ऑप्टिक्स। गाइज लेंदी चैप्टर है, आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा कि ऑप्टिक्स एक लेंदी चैप्टर है, और इस चैप्टर को लास्ट में ही करें। इस चैप्टर को ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही करते हो। अगर हाँ आपका अगर इम्पोर्टेंट आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, तो इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। मैं रिवाइज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं देखा है, अब इसे देखना भी मत। पहले उन चैप्टर्स को कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पहले उन चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आप पे टाइम बचता है तो ज़रूर इन चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। अगर मैं अपने लास्ट चैप्टर के बारे में बात करूं तो विच इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है। सो इस चैप्टर को सबसे लास्ट में एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले ही तैयार कर लें। ओके, सो यहाँ पर हमारे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। सो गाइज हालांकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को क्लियर करके आपके दिमाग से जो है टेंशन हट सके और आप अच्छे से वर्क कर सकें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब किया क्या जाए। सो पहले इन चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद ऑप्टिक्स और जो लेंदी चैप्टर्स हैं उनको बाद में क्लियर कीजिए। जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था, सेम मैंने यही रूल अपनाया था, जिससे कि आपके दिमाग से थोड़ा टेंशन दूर हटे और आप अच्छे से काम करें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।